16 मार्च की सुबह 3 बजे उड़ीसा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई और सिर्फ कुछ ही घंटों में 10 पेशेंट्स की जान चली गई। सोचिए, रात के 2:30 बजे वेंटिलेटर पे जिंदगी की लड़ाई कर रहे लोग, फैमिली बाहर इंतजार कर रही थी और अचानक धुआं, आग और चिल्लाने की आवाजें। लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? जिंदा रहने के लिए। लेकिन इंडिया में कई बार हॉस्पिटल ही सबसे डेंजरस जगह बन जाती है। आज हम बात करेंगे उस सच की जो हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम की खोखली दीवारों के पीछे छुपा है। So deadly fire being reported from a hospital in Odisha's Cuttack in which 10 people have now been killed. This has been confirmed by the Odisha Chief Minister. चलिए पहले समझते हैं कि हुआ क्या। 16 मार्च की सुबह कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में अचानक आग लग गई। वहाँ 23 पेशेंट्स एडमिट थे। ये कोई नॉर्मल वार्ड नहीं था। यहाँ वो लोग एडमिट थे जो ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ, स्पार्क, धुआं और आग। आईसीयू में बहुत सारी मशीन्स, वायर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ओवरलोड हो गया और अलार्म, स्प्रिंकलर्स, इमरजेंसी एग्जिट सब फेल। स्टाफ ने जान लगा दी। 11 डॉक्टर्स, नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड्स ने पेशेंट्स को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की और वो भी बुरी तरह झुलस गए पेशेंट्स को बचाते हुए। उन्होंने 23 पेशेंट्स को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया, लेकिन देर हो चुकी थी। 7 पेशेंट्स ने शिफ्ट करते वक्त ही दम तोड़ दिया और 3 ने बाद में। सीएम मांझी ने 25 लाख कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया है। जुडिशियल प्रोब के ऑर्डर्स दे दिए हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और कॉम्पनसेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उड़ीसा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स रोज आते हैं, यहाँ फायर सेफ्टी इतनी खराब कैसे? एससीबी मेडिकल कॉलेज उड़ीसा का सबसे बड़ा रेफरल सेंटर है। अगर वहाँ सेफ्टी चेक नहीं था तो सोचिए छोटे शहरों का क्या हाल होगा। और ये इंडिया में पहला मौका नहीं था। 2021 में महाराष्ट्र के भंडारा हॉस्पिटल में 10 बच्चों की आग से मौत। 2024 में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी और रीजन क्या बताया गया? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में रात के वक्त भयानक आग। इस ट्रेजेडी में 7 न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ। और ठीक इसी तरह जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भी पिछले साल फायर इंसिडेंट हुआ था। यह हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से स्टार्ट हुई और कुछ ही मिनट्स में पूरा आईसीयू स्मोक से भर गया। इस ट्रेजेडी में 8 पेशेंट्स की डेथ हो गई। हर बार वही हेडलाइन, शॉर्ट सर्किट। हर बार वही एक्शन, जुडिशियल इंक्वायरी। लेकिन बदलता कुछ नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सीडेंट्स रिपीट क्यों होते हैं और ज़्यादातर हॉस्पिटल के आईसीयू में ही आग क्यों लगती है? तो आईसीयू में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हवा से ज़्यादा होता है। वहाँ हर जगह मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, डायलिसिस यूनिट्स। साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वायरिंग काफ़ी साल पुरानी है। 2026 की मॉडर्न मशीन्स का लोड ये वायर्स नहीं झेल पाते। और अगर पुरानी वायरिंग पर लोड ज़्यादा पड़ा और एक छोटी सी चिंगारी निकली तो वो ऑक्सीजन की वजह से फायर बॉल बन जाती है। हॉस्पिटल्स को रेगुलर फायर ऑडिट्स करने होते हैं, लेकिन कई केसेस में ऑडिट्स सिर्फ पेपर वर्क बन जाते हैं। 50% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के पास वैलिड फायर एनओसी या तो होती ही नहीं या वो जुगाड़ से लिया जाता है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक और मेजर इशू है, ओवर क्राउडिंग। झांसी हॉस्पिटल फायर के टाइम कैपेसिटी थी 18 बेड्स, लेकिन वार्ड में 55 बेबीज थे। इंडिया में फायर सेफ्टी रूल्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आउटडेटेड वायरिंग, फॉल्टी इक्विपमेंट, ओवर क्राउडेड वार्ड्स, ब्लॉक्ड इमरजेंसी एग्जिट्स। ये सब एक डिजास्टर का वेटिंग पॉइंट बन जाता है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 कहता है कि हर हॉस्पिटल में स्प्रिंकलर्स और स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए जो सीधा फायर डिपार्टमेंट से जुड़े हों। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है, मेडिकल टूरिज्म बूमिंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरलोडेड स्टाफ और वीक सेफ्टी सिस्टम्स। इंडिया में 70% पॉपुलेशन लार्जली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट बजट का 1.8 या 2% हेल्थ केयर पर खर्च करती है। जब तक ये स्पेंडिंग 2.5 या 3% तक नहीं होगी और जब तक फायर सेफ्टी ऑडिट सिर्फ कागजों पर होगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। आज की कहानी उड़ीसा की है, लेकिन कल ये आपके शहर की भी हो सकती है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो या अपने किसी घर वाले को या चाहने वाले को एडमिट करें, तो 2 मिनट निकाल कर देखिए क्या वहाँ फायर एग्जिट्स क्लियर हैं, क्या वहाँ
फायर एक्सटिंग्विशर्स की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये अवेयरनेस का कॉल है। अगर आपको ये सच समझ आया तो इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।